नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन को। उसी क्रम में प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा घन और घनाभ। आइए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक का नाम, जिसका नाम होगा घन और घनाभ। सभी लोग साथियों हेडिंग कर लेंगे यहाँ पर घन। घन प्यारे साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग कर लेंगे घन या क्यूब। घन में प्यारे साथियों आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होगी, जबकि आपके घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों साथियों अलग अलग होंगी। आइए साथियों, दोनों को यहां पर हम बना लेंगे। एक तरफ आपका घन हो जाएगा साथियों, एक तरफ आपका घनाभ हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों ये आपका, ये आप देख सकते हैं। ये प्यारे साथियों आपका यहां पर हो जाएगा। ये आपका साथियों यहाँ पर L, या आप ऐसे समझिए, ये आपका साथियों L हो जाएगा, ये यहाँ पर B हो जाएगा, और ये साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा H। L से साथियों लंबाई, B से आपकी चौड़ाई और H से यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। तो L से आप यहाँ पर कह पाएंगे लंबाई, B से प्यारे साथियों यहाँ पे आपका चौड़ाई, और H से दोस्तों आपका ऊंचाई, H से ऊंचाई। जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों कि अगर आप यहाँ पर घन की बात करेंगे तो घन में आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होगी। यानी घन के लिए दोस्तों आप कह सकते हैं कि L बराबर B बराबर H, और अगर सभी को साथियों A मान लिया जाए तो कोई बात नहीं होगी। यानी चाहे आप दोस्तों यहाँ पर लंबाई की बात करेंगे, चाहे आप चौड़ाई की बात करेंगे, चाहे आप ऊंचाई की बात करेंगे साथियों, तीनों का जो मान होगा वो हो जाएगा A। अब अगर आप प्यारे साथी यहाँ पे इसके आयतन की बात करेंगे तो आयतन बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा A गुणे A, यानी A की पावर 3, या भुजा का क्यूब भी दोस्तों आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं, भुजा की पावर 3। ये इसका साथियों यहाँ पे हो जाएगा आयतन। इसके बाद दोस्तों आप कह सकते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल साथियों इसका आपका हो जाएगा 4a²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका साथियों हो जाएगा 6a²। विकर्ण की लंबाई की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विकर्ण की लंबाई बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर √3 इंटू A, √3 गुणे भुजा। ये साथियों आपका यहाँ पर घन के लिए सारे फार्मूले हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए साथियों, अगर मैं आपसे यहाँ पर अब घनाभ के बारे में बात करूं तो घनाभ का जो आपका आयतन होगा दोस्तों, घनाभ का आयतन ये यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा घनाभ का आयतन। इसके बाद दोस्तों अगर आप बात करेंगे घनाभ के वक्र पृष्ठ के बारे में तो यहाँ पर साथियों आपका घनाभ का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ वो आपका साथी हो जाएगा 2 टाइम्स LH प्लस का BH। यह लंबाई है प्यारे साथियों, B आपकी चौड़ाई, और H यहाँ पर आपकी हो जाएगी ऊंचाई। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर बात करेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ तो घनाभ का
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल बी प्लस का बी एच प्लस का दोस्तों आपका हो जाएगा एच एल। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं घनाभ का विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए आइए साथियों, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न साथियों यहाँ पर आपके लिए ये रहेगा। पहले प्रश्न में आपसे यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक घन की प्रत्येक भुजा एक घन की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है। इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा तो आइए साथियों इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर इसके आयतन की बात करेंगे तो आयतन बराबर आपका यहाँ पर हो जाता है a का क्यूब। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पे a आपका दिया गया है 6, तो आयतन आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर 3, यानी 6 छंग 36 छक्का 216 घन सेंटीमीटर 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसके वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी 4 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी 4 गुणे 6 छंग 36 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 4 छंग 24 की 4 हासिल आया 2, 4 तिहाई 12 और 2 14, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद प्यारे साथी इस प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं कि 6 इंटू साथियों यहाँ पे a का मान आपको दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर, यानी 6 छंग 36 छक्का हो जाएगा मित्रों आपका 216, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी बातों का प्यारे साथी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए साथियों, आप सभी ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पे आपसे वो कह रहा है यदि साथियों यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर हो, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर हो तो
इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर इस सवाल में साथियों आपको यहाँ पर भुजा नहीं दी गई है, बल्कि यहाँ पे आपको दे रखा है विकर्ण। घन के विकर्ण का फार्मूला आप सभी को बताया गया है कि होता है a√3। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि a√3 बराबर, आपके सवाल में यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दी गई है 8√3, तो ये बराबर हो जाएगा 8√3 के। यहाँ पे साथी आप √3 से √3 को अगर कैंसिल कर लें तो a की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दोस्तों आपकी भुजा की लंबाई आ जाएगी घन के। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आप साथियों यहाँ पे आयतन की बात करेंगे तो आयतन बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों, आयतन बराबर भुजा की पावर 3। भुजा साथियों आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लिया है कि 8 सेंटीमीटर, तो आप आयतन निकाल सकते हैं कि 8 का क्यूब यानी 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी ये आपका दोस्तों हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद साथ ही आपसे यहाँ पर कहा गया है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a², 6a², यानी ये आपका साथी हो जाएगा 6 गुणे 8 का स्क्वायर, यानी 8 अठाई 64 गुणे 8। तो ये आएगा दोस्तों 64 इंटू का 6 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 चौको 24 की 4 हासिल आया 2, 6 छंग 36 और 2 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे बात करता हूं। यहां पर अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दोस्तों कि एक घनाभ की भुजाएं, एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः, घनाभ की भुजाएं क्रमशः, घनाभ की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं, 2 सेंटीमीटर हैं। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे साथियों अगर आप इसके आयतन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। L साथियों आपके सवाल में 5 है, B आपको दिया गया है 3, H साथियों यहाँ पे 2 है, यानी 5 तिहाई 15 दूनी आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा आयतन। इसके बाद आपसे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप यहाँ पे साथियों बात करेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL, यानी आप प्यारे साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में LB और H साथियों आइए हम लोग पहले नोट कर लेते हैं कि इसका मान क्या दिया है आपको। L का मान दिया गया है साथी 5, B का मान दिया गया है 3 और H का मान साथियों यहाँ पर दिया गया है 2।
तो अगर इसी की वैल्यू प्यारे साथी यहाँ पे मैं पुटअप कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा एल बी यानी 5 इंटू का 3 प्लस का बी एच यानी 3 गुणे 2 प्लस का एच एल यानी 2 इंटू का 5। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस का 3 दूनी 6 प्लस का 2 पंचे 10 यानी 15 और 10 25, 25 और 6 31 यानी 31 इंटू का 2 यानी ये हो जाएगा आपका साथियों 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, अब मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे यहां पर वो कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप प्यारे साथी यहाँ पर बात करेंगे इसके आयतन के बारे में, तो आयतन दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी ये आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 8 गुणे 5। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 8 पंचे 40 दहम्मा 400 यानी 400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर आयतन। इसके बाद साथियों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको यहाँ पर निकालना है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे साथियों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में एल एच प्लस का बी एच। जैसा कि आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न में एल का मान साथियों आपको दिया गया है 10, बी का मान साथियों 8 और एच का मान यहाँ पर साथियों आपको दिया गया है 5। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर पुटअप करेंगे इन सभी मानों को तो ये आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल का मान साथियों आपका 10 इंटू एच का मान 5 प्लस साथियों बी का मान आपका 8 और इंटू एच का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका साथियों 5। तो आप कह पाएंगे साथियों कि ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका 10 पचे 50 और ये आपका साथियों 8 पंचे 40 यानी 50 और 40 आपका 90 हो जाएगा। 90 दूनी 180 यानी ये आपका साथियों आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों, अब मैं आपसे बात करूंगा अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों आपसे यहां पे कह रहा है कि एक 10 मीटर के एक 10 मीटर के घन को 10 मीटर के घन को पिघलाकर, ये जो 10 मीटर है साथियों ये आपके घन की प्रत्येक भुजा है के घन को पिघलाकर समान भुजा वाले दो घन बनाए गए हैं।
तो बनाए गए बनाए गए दोनों घनों में से दोनों घनों में से घनों में से घनों में से प्रत्येक की भुजा प्रत्येक की भुजा कितनी होगी? प्रत्येक की भुजा कितनी होगी? कितनी होगी? तो आपको दोस्तों एक बात यहां पर ध्यान रखना है, अगर 3D आकृतियों में हम किसी वस्तु को गलाकर कोई नई वस्तु बनाएंगे तो दोनों वस्तुओं का आयतन दोस्तों समान होगा। वही काम साथियों अगर आप यहां पर 2D में करेंगे तो उस केस में साथियों दोनों आकृतियों का परिमाप समान होगा और 3D में साथियों दोनों वस्तुओं का यहां पर आयतन समान होगा। तो इस बात को साथियों आप नोट कर लेंगे सबसे पहले नोट पॉइंट बना के कि यदि किसी 3D आकृति को गलाकर 3D आकृति को गलाकर गलाकर या पिघलाकर नई 3D आकृति बनाई जाए, नई 3D आकृति बनाई जाए तो दोनों का आयतन समान होगा। दोनों का आयतन समान होगा। दोनों का आयतन दोस्तों यहाँ पर समान होगा। इसी पॉइंट की सहायता से प्यारे साथियों हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो आइए समझिए बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पे, एक घन है साथियों जिसकी आपकी यहाँ पर भुजा दी गई है 10 मीटर और इसको गलाकर साथियों दो यहाँ पर समान घन बनाए गए हैं, दो समान भुजा वाले दोस्तों यहाँ पर घन बनाए गए हैं। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो पुराने घन का यहाँ पर आयतन होगा वही आयतन बनाए गए नए घनों का भी होगा। तो पुराने घन का आयतन बराबर साथियों भुजा की पावर 3, यानी ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10 की पावर 3 बराबर दो समान भुजाओं वाले घन यहाँ पर दोस्तों बनाए गए हैं। घन की भुजा कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया दोस्तों कि यहाँ पर जो आपके घन की भुजा है वो है a, यानी पहले का जो आयतन होगा प्यारे साथी वो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब। 2 है साथियों तो यहाँ पे दूसरे का भी हो जाएगा a क्यूब। अगर 3 हो गए साथियों तो एक a क्यूब यहाँ पर और ऐड करेंगे। ऐसे ही दोस्तों आपके जितने घन बनेंगे उतनी बार यहाँ पे दोस्तों आपके a क्यूब ऐड होते हुए चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं साथियों दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2a क्यूब बराबर ये साथियों आपका हो जाएगा 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। 2 से आप साथियों कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a क्यूब बराबर 500। यानी आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि a बराबर आपका क्यूब रूट ऑफ 500 को दोस्तों अगर आप यहाँ पर तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10 पचे 50 और पंचे 250 और दूनी यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा 500। यहाँ पे साथियों आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 दहम्मा 100 पंचे 500। 5 का तो साथियों यहाँ पर क्यूब रूट बन गया क्योंकि 5 के आप देख पा रहे हैं 3 पेयर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 5 साथियों आपका बाहर हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 5 क्यूब रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों। फिर हम लोग करेंगे एक ऐसा ही और प्रश्न। चलिए आइए साथियों एक ऐसा ही और प्रश्न हम लोग अब लेंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिए यहाँ पर इस प्रश्न को। क्वेश्चन में प्यारे साथियों आपसे यहाँ पर कह रहा है वो कि एक 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर कर दीजिए दोस्तों आप यहाँ पर 8 मीटर
प्रत्येक भुजा वाले 8 मीटर प्रत्येक भुजा वाले घन को पिघलाकर समान भुजा वाले दो नए घन बनाए गए हैं। दो नए घन बनाए गए हैं तो प्रत्येक घन की भुजा क्या होगी? आप सभी को दोस्तों यहाँ पर पता है कि अगर हम पिघलाकर किसी भी 3D आकृति को नई अगर 3D आकृति बनाएंगे दोस्तों, तो दोनों आकृतियों का वहां पर आयतन समान होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 8 मीटर प्रत्येक भुजा वाला एक घन आपका है, यानी 8 का क्यूब इसका आयतन हो जाएगा साथियों। दो समान भुजा वाले घन बनाए गए हैं, दोनों की भुजा यहाँ पे साथियों आप मान लेंगे ए और ए, तो पहले का आयतन साथियों यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, दूसरे का आयतन भी साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा ए का क्यूब। अगर दोनों को साथियों आप ऐड करेंगे तो ए और ए मिला के आपका हो जाएगा यहाँ पे 2a क्यूब बराबर, ये साथियों आपका हो जाएगा 8 गुणे 8 2 से साथियों आप कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 चौक 8। यानी साथियों आप यहां पर कह पाएंगे कि ये आपका यहां पर बन जाएगा ए बराबर दोस्तों आपका क्यूब रूट के अंदर 4 गुणे 8 को साथियों मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 गुणे 2, फिर से साथियों आपका 8 है, इस 8 को भी मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 गुणे 2। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका 4 3 बार आ गया, यानी 4 आपका दोस्तों यहाँ पर बाहर हो जाएगा क्योंकि क्यूब रूट ही यहाँ पर लगा हुआ है। तो 4 को साथियों यहाँ पे अगर मैं बाहर कर लूंगा तो 4 क्यूब रूट आप दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 मीटर। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों। फिर हम लोग लेते हैं अगले प्रश्न को। चलिए आइए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम आप मिलकर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे यहां पर कहा गया है कि एक घनाभाकार कमरे की माप कमरे की माप 8 मीटर गुणे 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। 8 गुणे 5 गुणे 4 मीटर है। इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? ये साथियों यहाँ पे आपका प्रश्न है। कमरा साथियों यहाँ पर है घनाभाकार। तो अगर साथियों कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको यहाँ पर निकालना होगा उस कमरे का विकर्ण, क्योंकि साथियों विकर्ण के रूप में ही हम यहाँ पर सबसे बड़ी छड़ को उस कमरे में रख पाएंगे। ये बात आप सभी को हमेशा के लिए दोस्तों ध्यान में रखनी है। तो अगर आप यहाँ पर साथियों इस घनाभ का विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं साथियों कि ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, एल का मान साथियों 8 दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर, बी का मान साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 5 तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एच का मान साथी यहाँ पे आपको दिया गया है 4 तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों ये आपका हो जाएगा 64, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 25 और ये साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा 16। तीनों को ऐड कर लेंगे साथी आप तो ये आपका हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 4 15 की 5 हासिल आया 1, 6 1 7 2 9, 9 और 1 10, यानी 105 अंडर रूट के अंदर दोस्तों 105 मीटर इस क्षण की यहाँ पर हो जाएगी लंबाई। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये मेरा लगभग आएगा 10 मीटर। ये साथियों यहाँ पर आपका लगभग आएगा 10 मीटर, क्योंकि 10 धामा 100 होता है साथियों, तो मैं यहाँ पर लगभग में 10 मीटर कह सकता हूँ। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप, फिर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब हम लोग बात करते हैं। एक ऐसा ही और प्रश्न आइए साथियों हम लोग लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक घनाभाकार कमरे की विमाएं 6 गुणे 4 गुणे 3 मीटर हैं, 6 गुणे 4 गुणे 3 मीटर क्यूब हैं। इस कमरे के भीतर पूर्णतः रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई दोस्तों क्या होगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको निकालना है इस कमरे का विकर्ण। तो साथियों आप सभी कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपने मन से, बाकी आइए चेक भी कर लिया जाए कितना आएगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका विकर्ण आएगा साथियों, विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। यानी ये आपका साथी हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का साथियों आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों ये आपका हो जाएगा 6 छंग 36, ये आपका दोस्तों हो जाएगा 4 चौक 16 और ये आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक का 9। जोड़ेंगे साथी आप तो ये आपका 9 6 15, 15 और 6 21, 21 की 1 हासिल आया 2, 3 और 2 5 और 1 6, यानी अंडर रूट का प्यारे साथियों यहाँ पे आएगा 61 मीटर। यानी अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 मीटर के लगभग आएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब हम बात करेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। इसे पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाना है। इसे पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाना है। यदि उस घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः
लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्रमशः 25 और 25 और 20 हों, 25 और 20 हों तो उसकी ऊंचाई तो उसकी ऊंचाई उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। साथियों, आपको यहाँ पर बताया जा चुका है कि अगर किसी भी 3D आकृति को आप पिघलाकर नई 3D आकृति दोस्तों बनाएंगे तो दोनों का आयतन वहां पर होगा समान। यानी आप यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके घन का आयतन होगा वह बराबर होगा साथियों घनाभ के आयतन के। तो आप लिख सकते हैं इस बात को कि घन का आयतन बराबर आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घन का आयतन साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। भुजा आपको साथियों यहाँ पर दी गई है 10 मीटर, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। घनाभ के आयतन की बात करेंगे साथियों, यहाँ पे लंबाई आपको दी गई है 25 और साथियों यहाँ पे चौड़ाई आपको यहाँ पर दी गई है 20 और ऊंचाई आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है। आप अगर काटेंगे तो यहाँ से आपका 0 से 0 आप काट सकते हो, 2 से आप काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से आप काटेंगे साथियों तो 5 25, 5 से आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10। यानी एच की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी 2 मीटर, 2 मीटर आएगी दोस्तों। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मीटर में ही होंगी। इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। फिर हम लोग लेते हैं एक ऐसा ही और प्रश्न। चलिए आइए साथियों एक ऐसे और प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे यहाँ पे कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 12 मीटर है, 12 मीटर है। इसे पिघलाकर इसे पिघलाकर इसे पिघलाकर एक नया घनाभाकार ठोस बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। तब साथियों उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि जो घन का आयतन होगा दोस्तों वही हो जाएगा आपके घनाभ का आयतन। घन का आयतन दोस्तों आपका हो जाएगा भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी आप कह सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12। घनाभ की आप बात करेंगे तो लंबाई दी गई है आपको 18, चौड़ाई यहाँ पर साथियों दी गई है 10, ऊंचाई दोस्तों आपको यहाँ पर करनी है ज्ञात। काट सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे, छात्रिक 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा साथियों, 3 चौक 12 यहाँ पे हो जाएगा। 2 से आप काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 साथियों यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पे, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो आप यहाँ पे साथी कह सकते हैं कि एच बराबर आपका हो जाएगा ये 12 चौक 48 और बटे में 5 मीटर। यानी आप कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 5 45 और 5 छंग 30 यानी 9.6 मीटर। इस बात का साथियों आपको लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की अब हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि एक 6x6 मीटर क्यूब का 6x6 मीटर क्यूब का गड्ढा खोदा गया है। गड्ढा खोदा गया है। इस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को, इस गड्ढे से दोस्तों, इस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को एक आयताकार खेत में फैलाया जाना है। आयताकार खेत की भुजाएं 24x20 मीटर हैं। 24x20 मीटर हैं, यानी 24 मीटर साथियों लंबाई है और 20 मीटर यहाँ पर इसकी चौड़ाई है। तो आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ज्ञात कीजिए इस खेत में पूरी मिट्टी को फैलाने पर, पूरी मिट्टी को साथियों फैलाने पर मिट्टी का वास्तविक स्तर पहले से कितने सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए रहेगा होमवर्क के रूप में। आप सभी लोग प्यारे साथी इस प्रश्न को हल करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में आपको प्यारे साथी रिप्लाई करना है। चलिए साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पे। तब तक के लिए प्यारे साथियों सभी को नमस्कार।